अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। राहत इंदौरी ज़िंदगी भर अपने मुल्क की बर्बादी, जिस कौम से इनका ताल्लुक़ था, इनकी हालत पर तड़पते रहे, बिलखते रहे। इनकी तड़प, इनके जज्बात और एहसासात का अपने मुल्क से मोहब्बत इनके अशार से झलकती रही। इन्होंने अपनी शायरी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, जिसके वार से ना तो फ़िरका परस्त और ना ही अरबाब इख्तिदार महफूज रह सके। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। राहत इंदौरी की बेकरारी को आखिर करार आ ही गया। मौत ने इन्हें हमेशा के लिए राहत दे दी। दुनिया कह रही है कि कोरोना ने इन्हें हमसे छीन लिया, मगर खुद राहत इंदौरी ने अपनी ज़िंदगी में कह दिया था, ये सानेहा तो किसी दिन गुजरने वाला था, मैं बच भी जाता तो एक दिन मरने वाला था। अपनी मौत से चंद घंटों पहले राहत इंदौरी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अपने चाहने वालों को कोरोना से मुतासर होने की इत्तला देते हुए इनसे दरख्वास्त की थी कि वो ना तो इन्हें फ़ोन करें और ना ही इनके घर वालों को, क्योंकि इन्हें जिस बात का अंदेशा था, इसका जिक्र इन्होंने अपने अशार में कर दिया था। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। राहत इंदौरी फैज़ अहमद फैज़ की तरह अवामी शायर थे और फैज़ के बाद गालिबन दूसरे शायर हैं जिन्हें इनकी ज़िंदगी में इतनी शोहरत, मकबूलियत, अवामी मोहब्बत मिली। इन्होंने हमेशा अरबाब इख्तिदार की आंखों में आंखें मिलाकर बात की। बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर, जो मेरी प्यास से उलझे तो धज्जियाँ उड़ जाए। जो साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है ज़ाती मकान थोड़ी है। राहत साहब को अपने शानदार माजी का चुभता हुआ एहसास था, चुनांचे एहसास से बरतरी जताने वालों को ललकारते हैं कि हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर, हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं। मुल्क के कानून और इंसाफ के इदारों के तर्ज अमल से भी वो बहुत दिल बर्दाश्ता थे। हालिया अरसों के दौरान जो फैसले हुए, इसके पस मंज़र में इनके शेर ज़मीरों को झंझोड़ देते। इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। राहत साहब एक तालीम याफ्ता शायर थे, मगर इनकी शायरी आम आदमी के लिए थी। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ तहरीकात के दौरान इनका ये शेर तो हिंदुस्तान के गोशे गोशे में हर बच्चे की ज़ुबान पर, हर जलसेगाह के बैनर पर और हर प्ले कार्ड पर नजर आया। सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अपने हिंदुस्तानी होने पर राहत साहब को फख्र था। वो हर हिंदुस्तानी मुसलमान की तर्जुमानी अपने अशार के ज़रिए किया करते थे, और ये शेर तो इनकी नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तानी मुसलमानों की हुब्बुल वतनी का सबूत है। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। राहत इंदौरी साहब हर मुशायरे की रौनक और जान हुआ करते थे। इनका नाम मुशायरों की कामयाबी की ज़मानत था। इनका मुनफरिद अंदाज़ बयान सामईन के जोश खरोश में इजाफा कर देता। इन्होंने हर किस्म की शायरी की, कई फिल्मों के गीत भी लिखे। मर्डर, मुन्ना भाई MBBS, इश्क के गीत बहुत मशहूर और मकबूल हुए। डॉक्टर राहत इंदौरी का इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनके नातिया कलाम से झलकता है। जमजम व कौसर व तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता, मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। राहत इंदौरी साहब, जिनका असली नाम राहत कुरैशी था, 1950 में पैदा हुए और 70 बरस की उम्र में हमसे जुदा हो गए। इनकी मौत सिर्फ उर्दू दुनिया के लिए नहीं बल्कि सेक्युलर हिंदुस्तान के लिए एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके दर्जात बुलंद करे, आमीन।